जब वो चलता तो पूरा जंगल गूंज उठता था। एक एक जानवर ऐसे शोर मचाता जैसे कह रहा हो, महाराज आ रहे हैं, सावधान रहो। किसी स्टेट के सीएम जैसी शख्सियत वाला ये टाइगर था छोटा मटका, जो अब अपनी जमीन और परिवार दोनों से ही दूर है और एक जू की कैद में है। वापस आएगा या नहीं, ये किसी को नहीं पता। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छोटा मटका के उसी इलाके और परिवार की जो उसने अपनी दम पर खड़ा किया था और आज उसके ना होने पर उसका इलाका और परिवार दोनों भारी संकट में हैं। छोटा मटका की बचपन की कहानी से नहीं, बल्कि इस बार बात शुरू होगी उसकी जवानी से। मोगली से पहली लड़ाई में हार जाने के बाद छोटा मटका फिर से लौटा, लेकिन इस बार बात कुछ और थी। छोटा मटका ज्यादा तगड़ा और दमदार था। उसने मोगली को फिर से ललकारा और इस बार मोगली को मैदान छोड़ के भागना पड़ा। उसने न सिर्फ इलाके को अपना बनाया, बल्कि मोगली के बच्चों को भी मार डाला। ये बच्चे मोगली और झरनी के बीच हुई मीटिंग से हुए थे। छोटा मटका ने फिर झरनी से मीटिंग की और झरनी से उसको कब्ज भी हुए। छोटा मटका ने फिर बबली और भानुषखंडी के साथ भी मीटिंग की और अपनी ब्लड लाइन को और आगे बढ़ाया। मोगली, बजरंग और ब्रह्मा जैसे टाइगर्स को हराने वाले छोटा मटका में अपने पिता मटकासुर जैसी ताकत तो थी ही, साथ ही अपनी माँ छोटी तारा जैसा धैर्य भी था। छोटा मटका ने कभी भी किसी जिप्सी पर चार्ज नहीं किया और अपने बच्चों के साथ भी वो जेंटल ही रहा, जबकि मेल टाइगर्स अपने बच्चों के साथ कम ही देखे जाते हैं। ब्रह्मा से मई 2025 में हुई लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि उसमें ब्रह्मा की मौत हो गई और छोटा मटका बुरी तरह घायल हो गया। छोटा मटका अभी गोरेवाड़ा जू में है, जहां उसकी देखभाल की जा रही है, लेकिन उसके जंगल वापस लौटने के चांसेस ना के बराबर हैं। ऐसे में पिता के ना होने पर सबसे बड़ा खतरा बच्चों को रहता है। वाइल्ड लाइफ की दुनिया में अफवाह फैली कि छोटा मटका के झरनी टाइगर्स से जो कब्ज हुए थे, उनको दूसरे मेल टाइगर्स ने मार दिया। हर कोई सहम उठा। सभी ने गूगल से लेकर तमाम वाइल्ड लाइफ पेजेस पर खोज शुरू कर दी कि क्या वाकई में बच्चों की डेथ हो गई है। लेकिन घबराहट के इस माहौल में एक अच्छी खबर भी आई और छोटा मटका के फैंस को राहत की सांस मिली। अवनी वाइल्ड लाइफ के इंस्टा पोस्ट में दोनों कब्ज के सही सलामत होने की बात कही गई। बच्चों का ये वीडियो देख मटका फैंस खुश हो उठे। कुछ टाइम पहले ही अवनी वाइल्ड लाइफ ने छोटा मटका और बबली के 4 कब्ज के बारे में भी अपडेट दिया कि वो सब भी ठीक हैं और अपने बाप के ना होने पर माँ की सुरक्षा में अच्छे से बड़े हो रहे हैं। झरनी के जैसे बबली भी बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश में लगी है। बबली और छोटा मटका के कब्ज की साइटिंग नवेगांव कोर में हुई थी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि कई मेल टाइगर्स छोटा मटका के साम्राज्य को हथियाने की फिराक में हैं। उसके बच्चों को मारकर उसकी रानियों पर कब्जा जमाने की ताक में है। लेकिन किसी भी मेल टाइगर में अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो छोटा मटका की किसी भी रानी से सीधा पंगा ले सके और बच्चों को चोट पहुंचा सके, क्योंकि छोटा मटका की ये तीनों पार्टनर्स एक्सपीरियंस्ड शिकारी हैं और बाप के ना होने पर भी बच्चों की कैसे देखभाल करनी है, ये इन्हें बखूबी आता है। ताड़ोबा के जंगल में छोटा मटका की 3 पॉपुलर रानियां हैं। इनमें पहली है भानुषखंडी। भानुषखंडी से छोटा मटका को 4 कब्ज हुए, जिसमें एक का नाम शायद ही किसी को पता हो, मगर उसके बाकी 3 कब्ज भोला, शिवा और नयनतारा अपने पिता छोटा मटका के जैसे ही बोल्ड हैं। भानुषखंडी को पहली बार कोलारा कोर में देखा गया। उसने ताड़ोबा की रानी माया से लड़ाई लड़ी, लेकिन रानी ने उसे खदेड़ भगाया। फिर भानुषखंडी नीमडेला में आकर सेटल हुई। यहाँ उसने पहले मोगली और फिर छोटा मटका के साथ मीटिंग की। जनवरी 2023 तक 13 साल की हो चुकी भानुषखंडी को छोटा मटका के बच्चों के साथ देखा गया। इसके बाद भानुषखंडी ने अपना इलाका बच्चों के लिए छोड़ दिया और फिर उसको शायद ही कभी देखा गया। लेकिन भानुषखंडी के कब्ज माँ और बाप के होने के बिना भी ठीक हैं और अडल्ट हो चुके हैं। लेकिन 3 कब्ज में से एक भोला अब परिवार के साथ नहीं है। उसको 2 इंसानों की जान लेने के जुर्म में उसी गोरेवाड़ा जू में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां इस समय उसका बाप छोटा मटका है। जबकि नयनतारा आज टूरिस्ट की आंखों का तारा है।
सीएम की इस बेटी के भी बहुत सारे फैंस हैं और उसकी ग्रीनिश ब्लू आंखों के लोग दीवाने हैं। नयनतारा का एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था जिसमें वो जंगल में एक प्लास्टिक बोतल को पानी से निकालती है और फिर उसे मुंह में दबाकर चल पड़ती है। इस वीडियो ने दुनिया भर में लोगों को एक मैसेज दिया कि इंसान से बुरी चीज इस धरती पर नहीं है, जो खुद का जीवन भी खराब कर रहा है और बाकी जानवरों का भी। अब बात करते हैं छोटा मटका की दूसरी रानी यानी झरनी की। नीमडेला इलाके में झरन वाटर बॉडी है और इसी के ऊपर झरनी का नाम भी पड़ा है। झरनी सीएम को बहुत प्यारी थी। सीएम के जाने के बाद झरनी को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। अपने बच्चों और इलाके को बचाने के लिए झरनी घुसपैठ कर रहे मेल टाइगर्स से लड़ रही है। झरनी को ताड़ोबा बफर की क्वीन भी कहा जाता है। अभी की कंडीशन ये है कि वीरभद्र और बाली, दो मेल टाइगर्स उसके बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन झरनी दोनों के आगे दीवार के जैसे खड़ी है और उसके तीनों बच्चे अभी तक जिंदा हैं। झरनी ने अपने कई लिटर्स को सक्सेसफुली बड़ा किया है और उसका रिकॉर्ड इस मामले में काफी अच्छा है, लेकिन झरनी एक शाई टाइग्रेस है जिसे इंसान कम ही पसंद है और उसको कई बार सफारी जीप पर चार्ज करते भी देखा गया है। सीएम की तीसरी साथी थी बबली। अवनी वाइल्ड लाइफ के इंस्टा पोस्ट की माने तो उसने भी अपने और सीएम के बच्चों को अभी तक संभाल के रखा हुआ है, किसी भी दूसरे मेल टाइगर की नजरों से दूर रखा हुआ है। बबली और सीएम के 4 कब्स हैं। 15 अक्टूबर को उनको अपनी मां के साथ नवेगांव कोर में सेफ पाया गया है। हम सभी एक आस में हैं कि सीएम वापस आ जाए और सब कुछ पहले के जैसा अच्छा कर दे, लेकिन अब वो टाइम आ गया है जब हमें मान लेना चाहिए कि छोटा मटका अब शायद कभी भी नहीं लौटेगा और ताड़ोबा के जंगल में फिर दोबारा कभी भी सीएम की दहाड़ नहीं गूंजेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक्सप्लोर इंडियन वाइल्ड लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और छोटा मटका के हेल्थ अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहें।